यस, तो मैच शुरू कीजिए। विनती है आपको, सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। छर्रावी सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का आयोजन काफी तगड़ा है और सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत कर रहा हूं और चल रहा हूं मैदान के अंदर। यस, सुनील मडवी साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी आयोजकांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे, धन्यवाद। आपण या स्पर्धेला इथं उपस्थित दाखवलीत आणि या स्पर्धेचं आस्वाद इथं आपण घ्यावा ही आपणास विनंती। मैच शुरू होने जा रही है। टॉस जीतने के बाद चिरनेर महागणपति टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पहले मैच में राकेश पुंडेकर ने क्या बल्लेबाजी की थी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया था खारकोपर टीम को। सलामी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से बल्लेबाजी का नेम प्लान बना के इस बार देखा जाए मैदान के अंदर जा रहे हैं भूषण जी म्हात्रे और उनके साथीदार हैं शाइश म्हात्रे। म्हात्रे बंधु मैदान के अंदर और म्हात्रे एक माइक्रोफोन के ऊपर। हो जाए मैडी। मनाने जा रहे हैं प्रभु रामचंद्र के भक्त, उनके दास। रावण ने जब उनके लंके को इस बार पूछ के ऊपर आग लगाई थी तो पूरी सोने की लंका जल गई थी। शुरू होने जा रही है मैच, हम भी तैयार हैं। तैयार है इस बार देखा जा पाए दोनों अंपायर हेमंत कोहली साहब और बोराडेर साहब। दो अंपायर अंदर आए, दो अंपायर बाहर चले गए। उनका बैठने का ठिकाना रिक्शा। मैच शुरू। कोहली साहब देखेंगे नहीं, लेकिन वहां से हंस रहे या पीछे से दिख रहे। मैच शुरू होने जा रही है। गेंदबाजी के बाउंड्री संभालने के लिए विवेक हथनोलकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए। एक बेहतरीन खिलाड़ी क्रिकेट के टेनिस क्रिकेट जगत में जिनके नाम का दबदबा है, भूषण जी म्हात्रे स्ट्राइक के ऊपर हैं। हम भी तैयार हैं। हमारे सामने इस बार देखा जाए सुनील पाटिल मैम, हम गांवठान से बिलोंग करते हैं, प्रेम में काफी सक्सेसफुल साबित है, ड्राइविंग जबरदस्त। एक सिंगल लेने का प्रयास क्या करेगा। पहली गेंद इस बार मिडॉन दायरे के अंदर था, पकड़ना चाहिए था। कैचेस विन मैचेस में क्रिकेट में हमेशा कहता हूं, देखिए जिन जिन घटना का मैं जिक्र करता हूं, जिक्र इस बार देखा है कितना तगड़ा है। 1983 के वर्ल्ड कप में अगर कपिल देव साहब, वीरेंद्र जेट साहब जी को जीवन दान देते तो विश्व कप भारत जीतता नहीं। 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ, 4 रन पे जीवन दान दिया, तगड़ा काम हुआ। और 1999 के वर्ल्ड कप में जो स्टीवाजी को जीवन दान हर्षल गिफ्ट ने दिया, दक्षिण अफ्रीका अभी भी सपने में भगत रही है कि वर्ल्ड कप कब मिलेगा। कुछ भी किस बार देखा जीवन दान में खतरा होता है। शाहजहां ने जब शाहजी को जीवन दान दिया तो शिवाजी पैदा हुआ। खतरा है जीवन दान से। शाइश म्हात्रे के लिए अगली बॉल। इस बार लॉब की हवा में जरूर मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो शाइश म्हात्रे ने खुद का खाता ओपन किया और यहां मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल दासे टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा 2 के घर में। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया। पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है, 4 ओवर का मुकाबला है। और इस मैच के बाद मैच हो जी कानोबा कुंडेवाल बनाम विनोद स्पोर्ट चिरले के बीच। टॉस करने के लिए इस इनिंग के बाद आइए। अगली बॉल विवेक की, भूषण ने उड़ाया, संभावना फ्लैट छक्का मैदान से जाता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर को कर दिया, हिलना मत, छक्का। तो इसी बीच यहां देखिए कैचेस विन द मैचेस में कहता हूं ना कि कैच पकड़ना चाहिए था। जीवन दान देने के बाद देखिए भूषण ने एक बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। और 6 रनों के साथ देखा जाए तो जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। 3 गेंदें अभी तक शेष है।
मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। दर्शकों की तादाद देखिए, टकटकी के साथ लोग इस सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी को देख रहे। ट्रॉफी के लिए भिड़ंत चल रही, मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक है। कल देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का अंतिम रात है। चौथी गेंद भूषण के लिए। भूषण ने इस बार लॉल फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल के साथ भूषण पहुंचे 8 पे, शाइश मात्रे खेल रहे 1 रन पे, और मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल जासई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। इस बीच अभी तक 2 गेंदें शेष है। बाएं हाथ के बल्लेबाज शाइश मात्रे इस बार स्ट्राइक के ऊपर। महागणपति चिरने टीम जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला, यह इस बार ये चली गई है, लेकिन एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा। और इसी के साथ ये 2 रन इकट्ठा किया, और ये वाइड गेंद, वाइड +2 मतलब 3 रन आए। और 3 रनों के साथ देखा जाए तो यहां मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल जासई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। 12 रन, 3 रन। देखिए इस बार अंपायर की जोड़ी देखिए, रन बन चुके हैं 13, माफ कीजिए 12 रन। यस, और एक बार फिर से इस बार देखा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए। खूबसूरत दंदनाता हुआ चौवा। सैराट फिल्म सुनील पाटिल ने इस बार देखा टॉकीज में देखा था। तो इसी बीच लगभग देखा जाए इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। क्या बॉल आई थी, वाइड हॉर्कर जैसे फेंकी थी, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। पॉइंट के क्षेत्र में इस गेंद को खेला है। एक सिंगल के साथ यह पहला ओवर खत्म हो चुका है, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल जासई टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। ये ओवर महंगा साबित हुआ है विवेक हथनोलकर इनका, क्योंकि इस मैंडेटरी पावर प्ले में 17 रन बन चुके। तो अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है। इसके बाद मुकाबला आप देख सकते कुंडेवाल बनाम विनोद स्पोर्ट चिरले के बीच। दोनों कप्तान को हम विनती करते कि तैयारी के साथ इस इनिंग के बाद आप टॉस करने के लिए आइए। मैडी का नाम सर ने मुझे मालूम नहीं था, पता चला पंडित। तो इसी बीच यहां 17 रन बन चुके। सेकंड बॉलर रोहित नारंगीकर। दोनों टीम काफी तगड़ी टीम है। क्रिकेट दोनों गांव के अंदर रगों रगों में भरा हुआ है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। नारंगीकर इनका रन अप चुका हुआ है। अंपायरों की जोड़ी देखिए, एक बड़े मियां है तो एक छोटे मियां है। रनौत साहब जी का ये पैनल पूरी तरह से मेहनत और मशक्कत के साथ अच्छी अंपायर की चल रही। रोहित नारंगीकर राइट आर्म राउंड विकेट से भटकी गेंद, डिसिप्लिन नहीं गेंदबाजी में इस बार देखा जाए, और पहली गेंद वाइड जा चुकी है। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 18 के गेंद। बिल्कुल हमारे विनोद स्पोर्ट चिरले टीम के पैकर आदरणीय विनोद पाटिल साहब, इनकी बेटी
सहारा पाटिल, इनका जन्मदिन है तो उन्हें हम ढेर सारी शुभकामना देते। तुम जो 1000 साल के दिन हो 50,000, यही हमारे अर्जू। ऑन साइड के ऊपर खेल दिया गेंद को और ये या करना चाहिए था भाई साहब। आपके नजदीक देखिए अंतर कौन सा नजदीक है। विकेट कीपर के पास आपने थ्रो किया और 2 रन इकट्ठा किया बल्लेबाजों ने। शाहिश मात्रे ने 2 रनों के साथ शाहिश मात्रे पहुंचे 7 पे, 8 पे पहुंचे, माफ कीजिए, और भूषण मात्रे खेल रहे इस बार 8 पे। टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 20 रन। अगर इस बार बॉलर एंड पे थ्रो करते तो करीबी मामला होने वाला था। अगली बॉल और ये उड़ाया, ये गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार गई, आर पार छप्पर फाड़ छक्का। बर्गर पिझ्झा काय खातात? पाया मुंडी खा, मग बघा कसे शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट म्हणजे षटकार चौकार। तो इसी बीच इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 26 के घर में। ये दादा कौन के साहब है हमारे, दशरथ दादा बोले तो। इससे कोई पंगा ले नहीं सकता क्योंकि उनके अल्फाज ही काफी खतरनाक होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक ही वन मैन वो कमेंटेटर, उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। और बहुत अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी थी, अच्छी बॉल गुड लेंथ के ऊपर डाली थी, तेज रफ्तार के साथ इस गेंद ने इस बार देखा जाए रोहित नारंगीरकर ने बीट किया इस बार शाहिश मात्रे को। चिरनेर बोले तो हमारे राजू दादा छिरलेकर, जिनके गांव की टीम टेनिस क्रिकेट के एक शहंशाह, और इस बार दिशा देने गए थे लेकिन बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ या देखा जाए तो 26 के घर में बगैर नुकसान पे मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल जासे टीम का स्कोर। इस ओवर की अभी तक भी देखा जाए तो आखिरी गेंद शेष है, 2 गेंदें शेष है। 5वीं गेंद नारंगीकर की और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर 1 रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे थे मगर मना कर दिया शाहिश मात्रे ने। 1 सिंगल मिलेगा और 1 सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 27 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तेज तर्रार शानदार पार्टनरशिप चल रही है। क्रिकेट का खेल ये भागीदारियों का खेल है, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए मुन्ना ने जो कुछ पार्टनरशिप की वो काफी तगड़ी की। आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल का सामना करने के लिए भूषण मात्रे स्ट्राइक के ऊपर आए हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इस बार रोहित नारंगीकर की अंतिम बॉल है। राइट आर्म ओवर द विकेट और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई। 1 रन चुरा लिया दूसरे के लिए, मगर यहां एक ही सिंगल मिलेगा भूषण मात्रे को। 1 सिंगल के साथ भूषण मात्रे पहुंचे 9 पे और यहां देखा जाए मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल जासे टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 28 के घर में। तो पहले ओवर में 17 आए और इस ओवर में 11 आए। 2 ओवर खत्म हो चुके, 2 ओवर का खेल अभी तक शेष है। 2 ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे, लेकिन शानदार तेज तरह पार्टनरशिप चल रही है। तारीफ करना पड़ेगा जासे के 2 बल्लेबाजों की, शाहिश मात्रे भूषण जी की। तब तक तीसरे गेंदबाज कौन आएंगे, तब तक का मुन्ना मुझे कह रहा है कि एक लाइट संगीत बजाओ। हर घर में आज बिल्कुल देखिए, एक बेहतरीन खिलाड़ी और सच्चे इंसानियत हमारे आदरणीय सागर घरत साहब एंड पंप चिरले के, उनके तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है, जो अपना कीमती समय निकाल कर देखिए इस बार देखा जाए सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी को देख रहे। सागर भाई आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। तो चलते हम मैदान के अंदर एक बार फिर से तीसरे गेंदबाज राजेश कातकरी
कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके रन बन चुके। इस बार देखा जाए मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल दासे टीम का स्कोर पहुंचा हुआ है 28 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। राइट आर्म ओवर द विकेट भूषण, ओ बेहतरीन कैच, विकेट कीपिंग देखिए कितनी, कैच को पकड़ लिया राकेश फुंडेकर ने। वेल डन, तालियों से स्वागत कर रहे सभी दर्शक। और मैं कहता हूं ना कि जो काम सुई से होता है वो तलवार से नहीं होता है, बंसी को चूमना पड़ता है, तबले को ठोकना पड़ता है, और जो काम विकेट कीपर से होता है वो नेक्स्ट कोई खिलाड़ी से नहीं होता है। फील्ड कर रहे यार। अगली गेंद और ये उठाया, चली गई गेंद, खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखा पैडल लंबा, छक्के मारा खंबा खटक। अब मैडी का टाइम निकल गया। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंचा है दासे टीम का 34 के घर में 34। जयदीप मात्रे ने आते ही गेंदबाज का स्वागत किया छक्के के साथ और राजेश कातकरी को वन लाइन के बाहर भेजा। अभी तक इस ओवर की मेरे हिसाब से गेंदें शेष होगी, 4 गेंदें शेष है। सुंदर जबरदस्त आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। साईराज जी ने हम विनती करते कि आप मंच के ऊपर आइए, पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी न हो दुख का सामना, यह है हनुमान जी से प्रार्थना। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना। बजरंग बली जी आपके समस्त मनोकामना पूरी करो। जय श्री राम। बंटी जोरदार हिट करने गए थे लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर रखी जाती हुई गेंद अंपायर बोराडे साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। और जैसे पंख फड़फड़ाते पंछी उड़ने के लिए वैसे उन्होंने हाथ दोनों खोले कर दिया, इशारा दिया वाइड। एक सिंगल के साथ स्कोर 35 के घर में। राजेश की अगली बॉल जयदीप के लिए, लेकिन ओ ना पकड़ सके विकेट कीपर फुंडेकर, ना पकड़ सके शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी, ना पकड़ सके लेग स्लिप खिलाड़ी। गेंद चली गई है ब्लैक स्क्रीन के सामने, लॉन्ग स्टॉप के ऊपर चौवा। बिल्कुल, तो इसी बीच 4 रन के साथ मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल दासे टीम का स्कोर पहुंचा है 39-39 के घर में। बाउंड्री के साथ जयदीप मात्रे पहुंचे व्यक्तिगत 10 रन पे, जिनकी दाढ़ी देखने के बाद 1975 के दशक में वीरेंद्र रिचर्ड साहब जी की याद आ गई। राजेश कातकरी की अगली बॉल, परिवर्तन करना पड़ेगा गेंदबाजी में। ये देखिए बंटी मात्रे, जयदीप जी, क्या सीधे बल्ले से काम जबरदस्त चल रहा था, लेकिन आपको मोह आया कि मैं रिवर्स स्वीप खेलता हूं। रिवर्स स्वीप है ना, लगती है तो ताली, नहीं तो गाली, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। इस ओवर की सुदर्शन भाई अभी तक गेंदें शेष होगी, 2 गेंदें शेष। राजेश की अगली बॉल जयदीप के लिए और ये उड़ाया है, लॉफ्ट किया है, मिड विकेट के ऊपर कैच की संभावना। ओ
क्या हुआ, लेकिन एक बार देखिए यहाँ रन इकट्ठा किया तो ये देखिए, मैं कहता हूं ना कि जब तुम क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करेंगे ना तो तुमको गाली पड़ती है, ध्यान में रखिए। आसान कैच थी, सही पुंडेकर ने कह दिया, इतनी कोई हार्ड कैच नहीं थी, लेकिन इस कैच को कैरी करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, लपकना चाहिए था। जीवनदान दिया इस बार देखा जाए जयदीप मात्रे को। दोनों के साथ जयदीप मात्रे पहुंचे 12 पे और यहाँ मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल दासई टीम का स्कोर पहुंचा है 41 के घर में। इस बार कवर के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षण खराब ही हो रहा है और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया है। 2 रनों के साथ यहां देखा जाए तो मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल दासई टीम का स्कोर पहुंचा है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 43 यानी कि 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सुंदर बल्लेबाजी चल रही जयदेव मात्रे की और एक साइड से इस बार देखा जाए भूषण मात्रे 9 रन बना के बैक टू द डग आउट गए। इस ओवर में 15 आए। स्फोट चिरले आणि कानोबा कुंडेवाल या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना इथं नाणेफेकी करण्यासाठी यायचं आहे। विनोद स्फोट चिरले आणि कानोबा कुंडेवाल या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी इथं नाणेफेकी करण्यासाठी यायचं आहे। बिल्कुल जो सूचना दी है कुंडेवाल कप्तान और विनोद स्पोर्ट चिरले टीम कैप्टन, आपको विनती है कि आप टॉस करने के लिए तुरंत हमारे डगआउट में आइए, क्योंकि यहाँ 12:13 हो चुके हैं और 2 मुकाबले हैं। आज हनुमान जयंती है तो जल्दी जल्दी सबको घर जाना है, इसीलिए आप खिलाड़ी सभा में योगदान दीजिए और योगदान देने के बाद काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आने वाली 6 गेंदें शेष है। पारी का स्लॉग ओवर है। जब मां गणपति चिरने टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया तो पहले ओवर में 17 रन आए, दूसरे ओवर में 11 रन आए और तीसरे ओवर में 15 रन आए। यानी कि बल्लेबाज तो मैदान से वापस जो गए हैं, मेरे हिसाब से एक ही विकेट मैदान से बाहर गई है दासे टीम की, वो है भूषण मात्रे। टकटकी के साथ सभी हमारे इस बार देखा जाए दर्शक हमारे मेहमान देख रहे हैं और आखिरी गेंदबाज है मृणाल पाटिल। खूबसूरत यह मैदान धुतुमगांव का, चमकदार ट्रॉफी, शानदार पीटीसी की क्लियरिटी, जबरदस्त साउंड सिस्टम और इसके बाद आप देख सकते सभी दर्शक जो उपस्थित है। क्या दर्शकों की भीड़ है, ये दर्दी दर्शक जिसे कहते हैं हम। क्रिकेट की मैच देखने के लिए जो आते हैं ना, उनका स्वागत करना हमारा फर्ज है, लेकिन जो दर्शक अपना बेशकीमती टाइम निकालकर जो YouTube के ऊपर मैच देख रहे हैं अभी तक, उन दर्शकों को भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। मृणाल की गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहिश मात्रे के लिए उड़ाया है और चली गई। इस बार देखा जाए जा जाना चाहिए, गेंद को पंख फूटने के बाद गेंद गई चली गई है 6 रन। जय शिवाजी 49 49 स्कोर। 50 बनाने के लिए 1 रन की जरूरत है। ये देखिए क्या बात है, और एक का सिंह वाइड के बदौलत स्कोर पहुंचा है 50 के घर में। और इसी के साथ मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल दासई टीम की 50 पूरी हो गई और हमारे इस बार हमारे सामने जिन्हें कंगी मारकर बाल को ठीक किया, 50 पूरे हो चुके। तो इस बीच याकलिन बोल्ड, धंधा अस्त व्यस्त हो चुका है, फर्नीचर डिस्टर्ब, बैक टू द डगआउट शाहिश मात्रे, लेकिन अपना कीमती बहुमूल्य इस बार देखा पारी खेल के ये बल्लेबाज बैक टू द डगआउट जा रहे हैं। कई हमारे अल्फाज है ना, वो अल्फाज जब हम घुमाते हैं ना, वो मेरी स्टाइल है। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे और पहचान खोदोगे बिगड़ जाओगे। देखिए
सचिन मैदान के अंदर जा रहे हैं। सचिन ठाकुर, स्कोर पहुंचा है 50, 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार गेंदे अभी तक शेष है, मेरे हिसाब से 4 गेंदे शेष है। मृणाल पाटिल को इस बार वापसी भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा। रन बन चुके 50। लाइन से देखिए हमारे प्रकाश ठाकुर साहब, जयदास ठाकुर साहब और सुनील पाटिल जी। बंबई हार गई तो इसी बीच 50 रन बन चुके। ये मुझे एक सुनने के बाद इस बार देखा जाए, लेकिन शानदार तरीके से क्रिकेट है। बिल्कुल इस बार ये बल्लेबाज है सचिन ठाकुर, जिनके पास 2 बाइक है, लेकिन क्या कारनामा करेंगे। मृणाल पाटिल की अगली बॉल और जोरदार हिट कर दिया है। गेंद चली गई, गैप में गेंद है। ओहो हो, बिजली की गति से गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत जमीन को चूमती हुई गेंद, 4 रन के लिए। और टीम का स्कोर जैसे टीम का स्कोर 54 के घर में। अभी तक इस बार देखा जाए 3 गेंदे शेष है। मृणाल की अगली गेंद, और इस बार फुलर लेन की ये गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला है। मिड विकेट खिलाड़ी फंबल हो गए और इसी के साथ ये, लेकिन क्या होगा अंपायर साहब, आउट। बल्लेबाज वापस आ रहे सचिन ठाकुर। इस बार देखा जाए 5 रन बना के दूसरे रन के लिए जा रहे थे, तब तक के लिए थ्रो आया और बल्लेबाज सचिन ठाकुर को ये मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। 55 पे इस बार देखा जाए तीसरा विकेट गिरता हुआ डीजे। बिल्कुल नए बल्लेबाज रुपेश घरत, जो जिनकी तबीयत बहुत ही शानदार उन्हें बनाई है फिटनेस के लिए। और जयदीप महात्रे यानी कि बंटी व्यक्तिगत मेरे हिसाब से 14 पे खेल रहे, 1 छक्का 1 बाउंड्री और 2 डबल के सहायता से। 2 गेंदे शेष, 5वीं गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट। जयदीप ने उड़ाया, गेंद चली गई था सही गांव में कहने के लिए, आओ मैच देखने के लिए, छक्का। ये हमारी भाषा है, हमारे जो कुछ अल्फाज है। मैं कहता हूं ना हमेशा जयदास ठाकुर साहब, ये सड़क हमारी है, किसी की चलने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। आखिरी गेंद शेष है और टीम का स्कोर पहुंचा है 61-61 के घर में। जयदीप महात्रे देखिए 3 नंबर के ऊपर आकर धूम धड़का दिखा रहा है। क्रिकेट के हम जेट युग में खड़े। आखिरी गेंद शेष, यार्कर की गेंद फेंकी हुई, रनआउट का मौका। आओ, ये गया, दूसरे के लिए भाग रहे, 2 रन इकट्ठा किया तीसरे के लिए, लेकिन मना कर दिया जयदीप जी ने। यहां 2 रन जरूर, बाई का इशारा देखिए, फुकट में रन आए और 2 रनों के साथ यह देखा जाए मुफ्त में रन और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 63 और जीतने के लिए महागणपति चिरने टीम को 24 गेंदों में 64 रन चाहिए। लेकिन जयदीप महात्रे नॉट आउट रह चुके हैं, जिन्होंने अपने टीम के लिए मेरे हिसाब से 19 रनों का योगदान दिया, 20 रनों का योगदान, उसमें 2 छक्के, 1 चौवा और 2 सिंग, 2 डबल के सहायता से ये उम्दा पारी खेली। 64 का पीछा करने में महागणपती चिरने टीम की बल्लेबाजी कैसी। धन्यवाद अमित जी. विनंती असेल विनोद स्पोर्ट्स चिरले आणि कानोबा कुंडेवाल या दोन्ही संघाच्या कर्णधार इथे यायचं. आलं का दोन्ही? विनंती करेन की मी सुनील मडवी साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते इथं नाणेफेकी करायची आहे. सुनील मडवी सर कृपया कॉम्बॉक्समध्ये जायचं आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी इथं कॉम्बॉक्समध्ये यायचं आहे. विनंती करेन मी. हा घ्या, हा कॉइन घ्या.
तो जीतने के लिए 64 का पीछा करने हथियारों को धार दो, डरो मत। 2006 के उस घटना का जिक्र कर रहा हूं, कान फक्त पूरी तरह से ओपन कीजिए और सुनिए मेरी कहानी। टॉस हो रहे हैं हमारे टॉस बॉक्स में। एक मिनिट सुनील सर, तुम्ही ते नाणेफेकीचा कॉल चिरले संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. धन्यवाद सुनील मडवी साहेब. गो टू कंटिन्यू अमित सर. उगवला तारा गिरशिखरे किरला परे लहरे भगवा धरा. अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरोधात जर शिवबाची तलवार रणामध्ये चमकलीच नसती तर या भारतामध्ये हा महाराष्ट्र तुम्हा आम्हाला कधी दिसला नसता. त्या राजाला तिवार कोटि कोटि प्रणाम करतोय. सिकंदर राजा इतिहास के पन्नों में हुआ है प्रकाश ठाकुर सर, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं हुआ है. एक ही राजा जिनका जन्म किले के ऊपर और मृत्यु भी किले के ऊपर. 64 का पीछा करना है. जोहानसबर्ग के ऊपर मैच चल रही थी ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच. तब कांगारू ने 50 ओवर में 434 का स्कोर खड़ा कर रहा था. जब कांगारू टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम क्षेत्र रक्षण करने के लिए उतरी तब उन्होंने कह दिया कि ये रन इकट्ठा करना दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए कठिन है. लेकिन जो हर्षल गिब्स की बल्लेबाजी 175 की वो जबरदस्त पारी, स्टीव स्मिथ की 7 और बाद में मार्क बाउचर की 50, 3.5 घंटों में इस मैच को फिनिश किया और 438 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा हुआ. क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे कौन मैच जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन यहाँ 64 का पीछा करने में महागणपति चिरने टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी. गेंदबाजी का प्लान चल रहा है मेघनाथ प्रतिष्ठान विठल जासे टीम का. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, थोड़ी सी गलती हुई. ये सुदर्शन भाई धन्यवाद. ग्राहम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के जो कैप्टन थे उसी टाइम, उन्होंने शानदार इस बार बल्लेबाजी की थी. हर्षल गिब्स ने 175 की पारी खेली थी, लेकिन चलते हम मैदान के अंदर जीतने के लिए 64 रनों का पीछा करने में विवेक हथनोलकर स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं. शाइश नारंगीकर और गेंदबाजी करने के लिए शाइश मात्रे. 24 गेंदे 64 रन. कई गेंदों को इज्जत दो और कई गेंदों के ऊपर ऐसा हमला जारी करो ना कि बस ये स्क्वायर लेग अंपायर तुम्हारे नजदीक है ना. उन्होंने 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के मारे थे. उनका जब जमाना था, उनकी जब जवानी थी, क्रिकेट से वो जरूर दूर हो गए, लेकिन आज तुम्हारे सामने हेड मास्टर जैसे खड़े. नाम है हेमंत कोहली साहब, मैन फॉर्म माउल. एक दिन जाएंगे उनके घर मच्छी का आनंद लेने के लिए जरूर. शुरू मैच 64 का पीछा करने में सलामी बल्लेबाज आया महागणपति चिरने टीम के. पहली गेंद शाइश मात्रे की. पहली गेंद वुडलैंड के ऊपर फेंकी, वहां से गेंद ने इस बार देखा जब उछाल लिया,
गेंद बल्ले के बीच कुछ संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क होता नहीं, उसे डॉट गेंद कहते हैं। और सुनील पाटिल की भाषा में कहे, निसर्गों के नियमों से जब मिलन नहीं है वह उत्पत्ति नहीं है। अगली बॉल लेफ्ट हैंड ऑफ द विकेट। क्या बॉलिंग चल रही है, तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी चल रही है। पूरी तरह से विवेक हथनोलकर जैसे बल्लेबाजों को इस दो गेंद बांध के रखा है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। दूसरी रात हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय हो चुका है। धुतुम गांव और क्रिकेट से एक अद्भुत ताना बाना नाता है। 4 गेंदे शेष, शाइश मात्री एक बार फिर से देखिए, मैंने कह दिया ना, बॉल जाकर हेमंत कोहली साहब जी, इनकी ऐसी जगह है ना जहां लग के कह दिया गुड बॉय। भविष्यवाणी खैर मतलब जुबानी प्रकाशन मेरी है, कहानी होगी हेमंत कोहली साहब जी की। उन्होंने क्या जानबूझकर नहीं किया दोस्तों। बॉल राइफल के ऊपर बॉल बैठी थी ना, नीचे गिर चुका था। कोहली साहब के ऊपर बॉल लगी, टांग ऊपर कह दिया जाओ यहां से। स्कोर पहुंचा है 1 के घर में। और एक बार फिर से इस बार देखिए कि भौरा गिरकी मारता है ना, वैसी गेंद गिरकी मार रही, घूम रही है। समुद्र में हमारे प्रकाश सर जब जाते हैं ना तो कहते हैं ना भौरा मारता है वहां, उसी तरह से मछली पकड़ने के लिए वैसी गेंद ने इस बार देखा जाए गिरकी मारी। और भौरा ही मुझे याद आया, कल सुबह गए थे, उन्होंने हमारे बोकरविड़ा में कमेंट सुनी और तुरंत मैसेज किया कि बहुत बढ़िया। बस क्या चाहिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के एक बार सुदामा ने पूछा था कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हंस के उत्तर दिया, अरे सुदामा, जब मतलब होता है वह दोस्ती का होता है। ये परफेक्ट दोस्ती है हमारी। स्कोर 1 नहीं उड़ाया, पकड़ने की संभावना कौन, शाइश, वेल ट्राई। लेकिन इसी बीच बंटी आएगा इनको उठाने के लिए चाहिए थी मात्रे। 2 रन लेने में कामयाब, 2 रनों के साथ महागणपति चिरने टीम का स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 61 रन चाहिए। 19 गेंदों में 61 रनों का पीछा करना है आपको तो एक ही काम, ऐसे छक्के और चौकों की बारिश करना पड़ेगा। जो कहीं सोने वाले हैं ना, यूट्यूब खोलने के बाद बोलना चाहिए क्या बैटिंग चल रही है यार। शाइश की इस बार देखा जाए अंतिम बॉल, और इस बार हवा में कवर के ऊपर ये देखिए टक्कर हो गई है। ये कॉल करना चाहिए था, लेकिन जरूर इस बार सचिन आए इस बार का कैच को कैरी करने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं सके। एक सिंगल मिला और एक सिंगल के साथ महागणपति चिरनेट बिल्कुल, तो इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 4 के घर में। बोलिए या भवानी मातेनं जेव्हा राजाला तलवार दिली, त्या तलवारानं दैत्यांचा नाश केला। जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, स्मित ठाकुर, मोहित जी, श्लोक ठाकुर, जो सभी हमारे ये छोटे हैं, और धुतुम गांव के कहीं ना कहीं हीरो बनने वाले, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई ना कोई बनने वाला है। लेकिन क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले इन छोटे को हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। रात काली है, आप सभी लोग देख रहे, जानदार शानदार आयोजन। देखिए हमारे मयंक ठाकुर किधर है, प्रकाश सर चले गए। वो क्या है, जबरदस्त आदमी है। ये स्वीप करने गए थे इस बार देखा जाए, लेकिन वाइड का इशारा कोहली साहब की तरफ से। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। राणा साहब और भावेशकर साहब आराम के साथ उस रिक्शा में बैठकर आराम कर रहे हैं, जैसे बोराडे साहब जी ने मुझे फोन के ऊपर बताया।
अगली बॉल, एक बार फिर से ऑन साइड डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, लेकिन फील्डर मौजूद है। बढ़िया सेट रक्षण, क्या थ्रो आया देखिए, इजाज सही की फील्डिंग देखिए, तारीफ करना पड़ेगा। बाउंड्री लाइन से थ्रो आना, राजा जी ने बढ़िया थ्रो किया, तारीफ करना पड़ेगी उस फील्डर की। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंचाएं 6 के घर में। देखिए हमला करना चाहिए, और जैसे गेंदें कम हो जाएगी, रन ज्यादा होगी, तब आपके ऊपर और प्रेशर आएगा। 17 गेंदें और 58 रन, रनों की संख्या ज्यादा है। ये देखिए इस बार घुमाने गए थे, लेकिन अच्छी इस बार गेंदबाजी चल रही है। प्रमोद जी मडवी इनकी 16 गेंदें 58 रन। महागणपति चिरनेर के बल्लेबाजों का अटैक करना है, तोड़फोड़ करना है। इस बार फुल टॉस ये गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी वन लाइन से आकर इस बार इस गेंद को उन्होंने पकड़ लिया। एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। यह 7 के घर में हम समझ गए हैं, घर जाने का सिग्नल आ चुका। भाभी जी ने कह दिया और कितना टाइम, 15 गेंदे 57 रन। जयदीप देखिए आराम के साथ गेंदे को पकड़ रहे हैं, और एक ही सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाएं 8 के घर में 14 गेंदे और 56 रन। हर गेंद के ऊपर चौवा चाहिए, इनके बाउंड्री चाहिए। ये सलामी बल्लेबाजों का खासा करिश्मा नहीं देखने को मिल चुका है, और एक बार फिर से इस बार यहां पकड़ गए, और पहला झटका महागणपति चिरनेर टीम को। बल्लेबाज वापस आ रहे, इस बार देखा जाए विवेक हाथनोलकर व्यक्तिगत 2 रन बना के वापस, और यहां देखा जाए 8 रन पे पहला विकेट गिरता हुआ डीजे। वाह, जबरदस्त मॅडी, आवडलं आपल्याला। दादा गुण के साफ होते तो हमेशा कहते हैं ऐसे मैंने भाई बड़े बने का। स्कोर इतना, लेकिन यहां एक बार राकेश फुंडेकर को, जिन्होंने पिछले मैच में खारकोपर के खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी, वैसे बल्लेबाजी करना पड़ेगा ये पोलार्ड चिरनेर का। और एक बार फिर से इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है, ऑन ड्राइव। लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई, एक सिंगल के साथ राकेश फुंडेकर ने खुद का खाता ओपन किया। 12 गेंदे और जीतने के लिए 55 रन चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से देखा जाए प्रत्येक ओवर में 27.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है। हर ओवर में 27 रन इकट्ठा तो आपको करना ही है। असंभव कुछ नहीं है, संभव बनाने की हिम्मत अगर अपने पास हो सकती है तो मैच जीतने में कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। लेकिन जहाज आसरे की बल्लेबाजी इतनी तगड़ी हुई, उससे आसरे की गेंदबाजी भी जबरदस्त चल रही है। 12 गेंदे और जीतने के लिए 55 रन चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंदबाज आए हैं। चिपलून में गए थे सुनील पाटिल, गांव में बैठकर गांव की लड़की को उन्होंने कह दिया पसंद है आप। लेकिन सच्चे इंसान है, शानदार आदमी है, जिनकी ड्राइविंग भी काफी अच्छी है, स्कोरिंग की भूमिका भी अच्छी करते हैं, और एक इंसानियत भी अच्छी है। फुंडेकर हमला करो, हमला करो, हनुमान जयंती आज है और दूसरे के लिए भाग रहे। यार रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में, गुड रनिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट ऑन बल्लेबाज में राकेश और यह देखा जाए शाइश के बीच 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। 11 गेंदे 53 रन चाहिए, छक्कों की बारिश करना पड़ेगी, रन तेजी के साथ आना चाहिए, हमला ही हमला एक ही। जैसे वीरेंद्र सहवाग को आपको याद करना पड़ेगा, वो कहते थे ना कि मैं बॉलर को नहीं, मैं बॉल को देखता था।
ये उड़ाया, क्या होगा? आउट, फुंडेकर बाहर, शाइश मात्रे, वेरी गुड कॉल। धन्यवाद। आज हनुमान जयंती है, रुपेश भाई हनुमान जी का दर्शन लेने के लिए जरूर जाएंगे। तो इसी बीच यहाँ देखा जाए 2 विकेट मैदान से बाहर चले गए हैं। अब 10 गेंदें शेष और 53 रन चाहिए। थोड़ी चर्चा भी जारी होगी लोगों की जुबान के ऊपर कि इस मैच में इस बार देखा जाए थोड़ी सी बल्लेबाजी की हसीन कम लग रही मुझे। लेकिन अब ये रंगीत आपको लाना है, रंगीन आप काम करना है तो बल्लेबाजों को छोर बदल कर हमला ही करना है। एक ही काम, हमला। ये इससे कुछ नहीं होएगा। लेग बिफोर आउट। विकेट नंबर इस बार देखा जाए 3रा ड्रेसिंग रूम में। गुड गेंदबाजी। परेश मैदान से बाहर। देखिए कहते हैं ना कि काम कोई भी हो जाए, जोड़ी के साथ वो काम होता है वो बेहतर होता है। पार्टनरशिप आप सभी ने देखा होगा, एक तरफी प्यार हो जाए उसमें मजा नहीं है। एक तरफी मुकाबला जब ऐसा आता है और उसकी एक जो मजबूती की चाल है और लगभग देखा जाए वो रंगत है, वो अगर निकल जा सकती है तो थोड़ी कमेंट्री हो जाए या मैच देखने के लिए लोगों बोरिंग हो जाती है। देखिए इस मैच में थोड़ी रंगीत कम होने जा रही है, तो इस हालत में मुन्ना ने वो कैमरा छोड़ दिया, आराम के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बीच 9 गेंदे शेष, 53 रन चाहिए। कुणाल के और इस बार क्या जड़ में डाली हुई गेंद थी। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था अनादिकाल तक चलने वाला है। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हम इसे कहते हैं बूंदा टाकला। ऐसे कई बॉल मुन्ना को देख, ऐसे बॉल डालने के बाद ना कोई बैट्समैन हो जाता है ना, वो अचंभित हो जाता है। यॉर्कर खतरनाक है, लसित मलिंगा की याद ज्यादा आती है। बस आप खेलते रहिए, खेलने का काम करेंगे। आपके गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा है, प्रेशर बढ़ता है जा रहा। 7 गेंदे और 55 रन, 53 रन चाहिए, माफ कीजिए। 7 गेंदों में 53 रन चाहिए, मतलब 7 गेंदों के ऊपर 7 छक्के आ सकता है तो भी मैच जीतना थोड़ा असंभव हो सकता है, ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा है। मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं करेंगे। बस ये कॉटन बोल्ड ऐसे आसान कैच छोड़ने को माथे के ऊपर हाथ मार दिया और कह दिया ये क्या हुआ। 6 गेंदे शेष, 53 रन चाहिए। सुंदर ओवर साबित किया है कुणाल पाटिल ने। इस बार 2 रन देके 1 सफलता उन्होंने 2 सफलता हासिल किया। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। 6 गेंदों में जीतने के लिए 53 रन चाहिए, यानी कि 53 रन चाहिए। जयदीप मात्रे आए इस बार गेंदबाजी करने के लिए और रुपेश घरत जयदीप मात्रे को यह कह रहे कि जयदीप कल आएंगे क्या हनुमान जी का दर्शन लेने के लिए, ऐसे कुछ कहे होंगे। 6 गेंदे शेष। मैच में मेरे हिसाब से थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है। मैंने 6 गेंदों में 40 रन जरूर देखे हुए हमारे इस बार ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में, लेकिन इतने रन आ सकते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन जयदीप मात्रे क्रिकेट के अनुभव के तौर के ऊपर ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने पिछले इस मैच इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की। यस, बॉलर की क्या मेहरबानी हो सकती है। वाइड तो जरूर आई है एक सिंगल जो जरूर मिली है और एक सिंगल के साथ महागणपति चिरनी टीम का स्कोर 12 के घर में। बल्ला इतना खासा चला नहीं है, थोड़ी सी गेंदबाजों की पिटाई ज्यादा हुई चिरनेर की, लेकिन बदला लेने में इस बार देखा चिरनेर टीम थोड़ी सी बैकफुट पर जा रही है। देखिए इस बार जयदीप की यह गेंद सुंदर गेंद थी, जिन्होंने यस पिछले मैच में एक मेडन ओवर फेंका था। इस मैच इस इनिंग में उन्होंने सुंदर बल्लेबाजी की, एक उन्होंने विकेट भी निकाल दिया था। इन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है दोस्तों। और इसी बीच वाइड गेंद है। हमारे शरद ठाकुर साहब ये आ चुके हैं। जानते अभी अंतिम 2 मैचेस है और उसके बाद लगभग देखा जाए यहाँ से सभी लोग घर जाएंगे, क्योंकि आज हनुमान जयंती है।
तो इस बीच इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाएं 13 के घर में। हवा में लॉब जरूर कर दिया है, मिड विकेट खिलाड़ी मौजूद है, लिया कैच, पुल किया था, पुल सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ है। विकेट नंबर याद है गया 14 ड्रेसिंग रूम में। देखिए है ना, मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैडी ने भी कह दिया इसमें मजा ही नहीं है, एक तरफी प्यार हो जाए उसमें मजा नहीं है। प्यार मैडी का, प्यार केतन का, प्यार मुन्ना का, परफेक्ट प्यार सारा हमारा ही डबरा हो गया। ऐसा ही हमने इस बार कॉलेज में एक लड़की से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा दोबारा पूछेगा तो पापा को लेकेगा, हम पतली गली से छू। मुकाबला शेर शेर का होता है, मजा आता है। शेर बकरी के मुकाबले में प्रकाश सर कोई इंटरेस्ट नहीं, बस मैच में मेरे हिसाब से औपचारिकता बाकी लग रही है। ये देखिए बंटी की गेंद अच्छी, जयदीप की। अभी इस बार देखा जाए 4 गेंदे शेष, 3 गेंदे शेष, 51 रन। कोहली साहब भी बोरिंग हो गए वहां से, लेकिन ये कहते हैं ना कि मैच में इंटरेस्ट जब निकल जाता है, कहते हैं ना फूल की खुशबू निकलने के बाद गुलाब देने से कुछ फायदा नहीं। हवा में जरूर गेंद है, लेकिन वो लॉन्गन वाला नहीं छोड़ेगा यार, मुझे मालूम है ना। शाहिश मात्रे ने कैच को पकड़ लिया। आप चिरने टीम के लिए दरवाजे इस मैच को जीतना बंद हो गए। असंभव और असंभव ही हो चुका है, औपचारिकता बाकी है, 2 ही गेंदे शेष है और रन कितने चाहिए वो बताने की क्या जरूरत नहीं है, फिर भी बताना इंपॉर्टेंट बात है। 51 रन चाहिए, 2 गेंदों में 51 कहां से आएंगे। मुन्ना भी हंस रहे, जानते मुन्ना ने एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा और कह दिया मैच बोरिंग हो गई है हमारी। चलो क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। आउट दैट अपी लेग बिफोर सामने आए। विकेट नंबर इस बार 5वां ड्रेसिंग रूम में। महागणपति चिरनेर टीम अब भी सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी छोड़ के अपने घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गई है। आखिरी गेंद शेष। रोहित नारंगीकर वापस आए हैं 7 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल मुंबई कर आए, 1 गेंद और 51 रन। आखिरी गेंद शेष। और इस बार याद है कि ये देख दर्शक चिल्ला रहे हैं और इसी के साथ देखा जाए इस जीत को बड़ी अर्जित किया है मेघनाथ प्रतिष्ठान मिट्टल दास टीम ने बड़ी जीत अर्जित की है। 50 रन से इस मैच को जीता। पर्वतों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। वेल डन दासे टीम और हार्ड लक महागणपति चिरनेर टीम। चिरनेर टीम ने इस बार देखा बड़ी अच्छी ट्राई